हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए? आज आप कार्यक्रम में भी आए हैं यहाँ पर। शिक्षा आम जन तक पहुँचे ऐसा हम प्रयास करेंगे और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। पहली बार कोटा में किया गया है क्योंकि मैं पहली बार ही शिक्षा मंत्री बना। मंत्री जी ने भी एक मुद्दा उठाया है कि संस्कृत विद्यालय की हालत खराब है और विकास की मांग करी है यहाँ पर। बहुत सारे विद्यालयों की हालत खराब है। कांग्रेस ने शिक्षा का बंटा ढार कर दिया। अब मुझे 7-8 महीने हुए हैं, धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या क्या सुधार करेंगे साहब? अपेक्षित पाठ्यक्रमों में लेके तो आपने कहा है पाठ्यक्रम को लेके करेंगे बात पाठ्यक्रम की। आपने रोका, आप बोलते आगत है। हमारा भाग्य फलित हुआ कि ये विद्वानों का समारोह करने का अवसर हमें इस कोटा नगर में प्राप्त अक्षसूत्रान् विदोधक्षे वामेकं बुधरः स्मृतः आगत्य सामवेदीय मंगलाचरणम अत्र राज्यपाल भारतवर्षे धार्मिकं सामाजिकं कार्यं कृतवन्तः। भगवान बलराम, चिंतनधारा, भक्तिधारा, महाराणा प्रताप से क्या सीखे इत्यादि ग्रंथानां लेखकः 1 लाख रुपये का आत्मक है। राज्य से सर्व अपने गड़े पान में इतने विद्यालयों को गोद लेकर के वहाँ की शिक्षण व्यवस्था, वहाँ के छात्रों की व्यवस्था बहुत संपन्नता से कर रखी है। श्री मोदी बाबा लोक कल्याण ट्रस्ट इत्यर्था कथा व्यासत्वेन राराज्यन्ते भवतः रचनाः सन्ति वास्तु सौख्यम। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहल्यां सहायकाचार्य पदाधिकारी वर्तते। राजस्थान संस्कृत अकादमी व्याकरणाचार्य विद्वान सम्मान समारोह में मंचस्थ विराजित परम पूज्य मान श्री गोरक्ष आश्रम है बारां जिले के अटूर तहसील में मन्यागढ़ में, वहाँ विराजते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब, अतिथि महोदय पद्मश्री चमुकृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, और चमुकृष्ण जी शास्त्री 30 वर्षों तक संघ के प्रचारक रहे हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ ओएसडी का काम किया है। संस्कृत संभाषण आंदोलन की जनक आप रहे हैं और भारत देश के अतिरिक्त 30 देशों में संस्कृत का कार्य प्रारंभ किया है और संस्कृत भारती के प्रथम अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, जो मेरी कुर्सी थी उसके पास विराजित हैं। हमारी संभागीय आयुक्त महोदया बहन श्रीमती उर्मिला जी राजौरिया, संस्कृत के संयुक्त शासन सचिव श्रीमान कैलाश जी और आयुक्त संस्कृत शिक्षा श्रीमान विजयपाल सिंह जी, और यहाँ मंच के नीचे विराजित श्रीमान घनश्याम सिंह जी, जो राष्ट्रीय शिक्षक संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। सौभाग्य है कि आज इतने विद्वानों का मैं एक साथ सामूहिक दर्शन कर रहा हूं और सामूहिक दर्शन करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं कोई न तो संस्कृत का विद्वान हूं, न संस्कृत माध्यम से मेरी शिक्षा होगी, लेकिन इतना मन में भाव जरूर है
कि शिक्षा, ये जो संस्कृत शिक्षा है, ये सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और अनादिकाल से महान मनीषियों ने जो हमारे महान ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी पांडुलिपियां संस्कृत में हैं और उनकी के ग्रंथ जो छपे हैं वो भी संस्कृत में हैं। संस्कृत के यदि ग्रंथों का अध्ययन कर ले और जो इनके जानकार हैं, ग्रंथों से पढ़कर के अध्ययन करके हुए अभी तक उस संस्कृत के अलावा किसी जो शोध हुए हैं उसके अतिरिक्त नहीं है। मैंने कहा कि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन भाई और बहनों, हम सब लोगों को संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान हैं उनको संस्कृत में छुपी हुई जानकारियां लाना बहुत आवश्यक है, हमारे सामने लाना बहुत आवश्यक है। हम चंद्रयान को जो चंद्रमा में भेज पाए हैं, उनका भी संभवतः उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में ही है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें जो पुष्पक विमान हुआ करते थे तो उसमें पेट्रोल डीजल तो हुआ करता नहीं था, वो तो किसी न किसी ऐसे ईंधन से चलते होंगे जिसकी कल्पना अभी तो नहीं की जा रही, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में हमको जानकारी होगी कि सब संस्कृत के ग्रंथों में छिपा हुआ निकल आया कि पुस्तक विमान कैसे चलता है। मित्रों, मैंने एक लाइन मुझे ध्यान है जो हनुमान चालीसा की है, जो शायद पहले संस्कृत में लिखी गई होगी, अभी हिंदी में है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो मधुर फल जानो। ये जो इसका अर्थ है, मैंने कहा मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं, लेकिन जो मेरे को विद्वानों ने बताया है कि इसका अर्थ यह है कि जितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उसका उल्लेख इस पंक्ति में है जिसको अब नासा ने सिद्ध कर दिया है और उसने कहा है कि ये उतनी ही दूरी है जितनी आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। खगोलीय ज्ञान के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, कौन सा तारा कब निकलेगा, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अनेक प्रकार की बातें जो हमने पढ़ी है या आगे जाकर के पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी, वो सब संस्कृत ग्रंथों में छुपा हुआ है। अब बड़ा अचंभा होता है कि मोबाइल फोन कहां से उसका बटन दबता है, क्या नंबर मिलता है, हम हजारों किलोमीटर दूर से भी उसकी बात में सुन पाते हैं। ये हमारे ग्रंथों में पहले होगा। मैं इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि महाभारत का आंखों देखा हाल नेत्रहीन संजय ने बता दिया। ग्रंथ भी नहीं है, सब महाज्ञान का खजाना है। अभी तक हम बहुत आगे और बड़े होते यदि तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय ग्रंथालय नहीं चलाए होते तो हम बहुत आगे बढ़ते। संस्कृत भाषा ने हमको सभ्य बनाया है, हमारे मन में भी आत्मविश्वास पैदा किया है, हमको सही राह दिखाया है। यदि वो लोग भी संस्कृत का अध्ययन किए होते जो लोग इस देश में आतंकवादी बने हैं तो शायद वो आतंकवादी नहीं बन पाते, पर उन्होंने संभवतः मेकाले की तर्क पर जो शिक्षा थी, मेकाले की जो थी उसके आधार पर बिना संस्कार लिए शिक्षा का अध्ययन किया, इसके कारण से आतंकवादी बन गए।
संतानों को संस्कार दें, शिक्षा दें, पर शिक्षा में भी संस्कार का समावेश हो। बिना संस्कार की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है और संस्कार युक्त शिक्षा देवता की ओर ले जाती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमको बच्चों को संस्कार देना चाहिए। परिवार में हमको कैसे रहना है, बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। और अध्यापकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वह भी ऐसा सीखे कि बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे भी हमसे संस्कार ले सके। लेकिन माँ बाप को और शिक्षकों को तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है, किनके बीच में रहते हैं, वहां से भी संस्कारों का नाश भी होता है। और यदि अच्छे बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो संस्कारों का उन्नयन भी होता है। ये सब हमको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, 50 घरों की मेरी बस्ती है, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी नहीं हूँ और मैं कुछ समझता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूँ कि इस भारत माता का अपमान कहीं ना हो, और कोई भारत माता का अपमान करने की कोशिश करता है तो उसको खरी खरी हमको सुनाना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। उनको मित्रों, मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि आपने पर्यावरण बचाने के लिए अब की बार राजस्थान भर में लगभग 6.5 करोड़ पौधे लगा करके आपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का कोशिश की। मैं शिक्षा विभाग के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं सारे विभागों के लोगों को, आम जनता को सामूहिक जन आंदोलन में के रूप में आपने पौधे लगाकर पेड़ बनाए हैं। और शिक्षा विभाग को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ क्योंकि 2.25 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग ने ही उसमें लगाए हैं। और सारे पौधे एक दिन में 2.25 करोड़, और सारे सरकार और सारे विभागों ने मिलकर के 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए हैं। और ये सब बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई देता हूँ। मैं तो एक निवेदन और करना चाहूँगा। मैं प्रासंगिक है कि नहीं है मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं ज़्यादा, पर मैं इतना जानता हूँ कि गौ माता का ह्रास निरंतर हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। हम दोषी हैं उसके लिए। हमको थोड़ा सा कष्ट ना हो इसलिए पॉलीथीन का हम उपयोग करते हैं। पॉलीथीन में सारा सामान लेकर के आते हैं, हमको ठेला ले जाने में कई बार शर्म आती है। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमें गौ माता बचानी है तो पॉलीथीन का उपयोग मत करो। आपके चरणों में मेरा निवेदन है। पॉलीथीन खा करके मां मर जाती है, उसकी हत्या का पाप हमको लगता है, उसकी हत्या का पाप हमको लगता है। यदि हमको हमारी गौ माता की हत्या का पाप हमारे सिर पर नहीं लेना तो पॉलीथीन का उपयोग मत करना। मित्रों, गौ माता नहीं बचेगी तो हम नहीं बच सकते, किसी कीमत पर नहीं बच सकते हैं। कोई बहम पाले हो मेरे पास 1000 किलो सोना है, कोई बहम पाले हो कि हमारे पास अनंत धन धान्य के भंडार भरे हैं, तो गलत फहमी में मत रहना। धन का भंडार होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धान्य का भंडार होना बहुत जरूरी है। ये ऐसी मां है जब हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर ये सोचा होगा कि हमको खेती करनी है, खेती करने का उन्होंने सोच किया होगा, तो उस समय कोई उनके साथ नहीं आया। केवल एक गौ माता जी जिसने कहा, बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं तुमको खेती करने के लिए, मैं बेटा मेरा देता हूं, ये बेल जाएगा, मेरा बेटा जाएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। तब से उन्होंने ये गौ माता के बेटे को बेल हमको पका दिया। हमारा सहयोग करने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर खेतों को हाथा जोता, तब धान्य से हमारे भंडार भरे। मित्रों, आज धरती माता बहुत परेशान है, तनाव में है, और इसलिए परेशान और इस तनाव में है कि लगातार मेरी मिट्टी खराब होती जा रही है। पेस्टिसाइड से, यूरिया से, डीएपी से मैं बीमार हो गई हूं। अभी मेरे बच्चों को कैसे बचा पाऊंगी, इसलिए बहुत तनाव में है। इस भारत माता का तनाव कम करना है,
तो मित्रों, गौ माता को पालना पड़ेगा ताकि उसका मूत्र और उसका गोबर धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करने में काम आ सके। यदि धरती माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद 100% जवाब देगी, बच्चों में तुमको बचाने में असमर्थ हूं, मैं नहीं बचा सकती हूं, मैं नहीं बचा सकती हूं, मैं भी बीमार हो गई हूं, लाचार हो गई हूं और मैं तुमको तड़पते हुए देख रही हूं, ये मेरा कष्ट होगा। इसलिए भारत माता की वेदना को कम करना है, भारत माता की चिंता को कम करना है, तो फिर गौ माता को पालो ताकि वो गोबर मूत्र हमको दे सके और धन धान्य से हमारे भंडार बढ़ सके। संस्कृत भाषा का ज्ञान हर प्रदेश में हमें मिलेगा, चाहे वो हमारे संस्कार के मंदिर हो, हर संस्कृति हो, वहाँ हर स्थान पर इस भाषा का उपयोग एकमात्र ऐसी भाषा है जिस संस्कृत जिसका हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में इस भाषा का उपयोग होता है। मेरा तो निवेदन है कि जिस इस भाषा के लिए अभी अच्छे रोजगार के अवसर की बात कर रहे थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है डूंगरजिया। मैंने कई बार कहा वहाँ के बंधुओं से कि यहाँ संस्कृत माध्यम का स्कूल है, हिंदी माध्यम का क्यों नहीं, कि साहब इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये स्कूल हमारे गांव में है। मैंने कहा क्यों, कि कितने भी आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले लो, उनमें से जो छात्र निकलते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली होगी, सबसे ज्यादा नौकरी डूंगरजिया के स्कूल के संस्कृत विद्यालय से मिली है। और वहाँ के छात्र लगभग 100 छात्र सरकारी नौकरियों में, छोटे से गांव के। ये संस्कृत भाषा का प्रसार का जो आप कह रहे थे महाराज जी, इसका प्रसार वास्तव में है कि संस्कृत भाषा में अगर पढ़ करके और जो वो कंपटीशन देगा वहाँ निश्चित रूप से वो अच्छे से भी देगा और उसको नौकरी की संभावनाओं भी अधिक है। ये मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखा है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी यहाँ हैं, अभी 50 करोड़ आपने दिए हैं, लेकिन वो विद्यालय जो 100 बच्चों को नौकरी दे चुका वो जर्जर सा हो रहा है और वास्तव में, और वहाँ विकास की जरूरत है। इसलिए मैं ये भी निवेदन करूँगा कि उस विद्यालय का विकास आपके कर कमलों से हो, ताकि वहाँ के छात्र और अच्छा प्रदर्शन करके और बेहतर बन सके और उस विद्यालय का और भी विकास हो सके। मैंने पिछले कार्यकाल में उस विद्यालय का विकास काफ़ी करवाया भी था, लेकिन अभी और आवश्यकताएं होगी, जर्जर हो गया है। और हम भारत माँ के सब सपूत हैं और इस भारत माता की जिस तरह से हमें आज आवश्यकता है कि संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार और इसका विस्तार हो, निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता भी है। और आज इसका विस्तार होता है तो हमारा भारतवर्ष विकसित भारत बनने में जो आवश्यकता है हमारी, वो और जल्दी बने और तेज गति से बने। इसमें संस्कृत भाषा का भी हमें योगदान मिले, संस्कृत विद्वानों का भी योगदान मिले और हम सब मिलकर के इस देश को विकसित बनाने में हर तरह का योगदान दें, ताकि हमारा देश एक विश्व गुरु भी बने, जिसका खिताब हमने अभी कभी हम रहे थे, अब पुनः वो खिताब हम प्राप्त करें। और ये अगर विश्व गुरु का कोई खिताब दिला सकता है और मिल सकता है तो एक संस्कृत ऐसी भाषा है जो विश्व गुरु का खिताब जिसने दिलाया था और वही पुनः हमें दिला सकती है। इसके लिए हम सब भारतवासी मिलकर के और प्रयत्न करें और निश्चित रूप से भारत अब विश्व गुरु बन करके और पूरे विश्व का नेतृत्व करें। इसकी अपार संभावनाएं भी हैं और पूरा विश्व हमारी तरफ आज देख भी रहा है कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य को आज विश्व में कितनी महत्वता होती है, कितनी महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है, इसका आप और हम सब इस समय देख रहे हैं। और हमारी संस्कृति जो भारत की संस्कृति है वो बिना संस्कृत के नहीं आ सकती। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मान लो हम किसी का विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसे मेरे आश्रम में बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं या कहीं स्कूल में विद्यालय में आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और चर्चा करते रहते, बात करते हैं, प्रश्न करते हैं और वही आज भी आ जाता है जिसकी चर्चा कर रही होते हैं तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, थिंक ऑफ डेविल, डेविल इज देयर। शैतान तो याद करो, शैतान हाजिर है।
अंग्रेजी पढ़ने पर अच्छा अच्छा भला आदमी भी शैतान ही माना जाएगा। और संस्कृत में पढ़ेंगे तो, रामायण पढ़ेंगे तो, गीता जी पढ़ेंगे तो, महाभारत पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, ओहो क्या बात है, अरे अभी आपका नाम याद कर रहे थे, अभी आप आ गए, आपकी बहुत बड़ी उम्र है, अरे हनुमान को याद करो, हनुमान जी आ गए, हनुमान थिंक ऑफ हनुमान, हनुमान इज देयर, जहाँ हनुमान जी को हनुमान जी आ जाते हैं। तो अगर मान लो अपनी भाषा होगी तो अपना संस्कृत होगी, अपनी संस्कृति होगी तो हमारा ही विषय होगा, और हमारा ही विषय होगा तो हम अपने विषय में समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे तो हमको अपनी संस्कृति के अनुसार अपने सारे ध्येय वाक्य भी याद रहेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। और इसीलिए हमको अपनी भाषा पर ही गर्व करना चाहिए। वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, दर्शन, वास्तुशास्त्र आदि से संबद्ध यह प्राचीन भाषा अपने व्याकरणगत वैशिष्ट्य एवं सुव्यवस्थित स्वरूप के कारण कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्तता सिद्ध करते हुए अपने आधुनिक स्वरूप को भी व्यक्त करती है। भारत की अधिकांश भाषाएं तथा संपूर्ण विश्व की अनेक भाषाओं की यह संस्कृत भाषा जननी मानी जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शन करने में सक्षम है। नॉलेज हम अपनी भाषा में दे रहे हैं, भारतीय भाषा में दे रहे हैं या केवल अंग्रेजी में? अंग्रेजी जानने वाले लोग भारत में केवल 11% है, अन्य 89% लोगों को अंग्रेजी मालूम नहीं। क्या 89% लोगों को हम रोज जो दुनिया में ज्ञान सृजन हो रहा है वो क्या हम नहीं पहुंचाना? क्या वो ज्ञान संस्कृत भाषा में भी नहीं आना? हमें सोचना है प्रतिदिन जो ज्ञान सृजन होगा वो हमें सबको पहुंचाना। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी सभी से एक बार निवेदन कि आप लोग सब यहीं विराजे। मनोहरपुर जयपुर आचार्य एवं दौसा शास्त्री, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर वरिष्ठ उपाध्याय, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलावगांव दौसा प्राचार्य महोदयानां हार्दिकं स्वागतं जहारामि। थैंक यू। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सांगल अजमेर 95.60% अंक प्राप्त किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता पुरस्करणीय छात्र वरिष्ठ उपाध्याय शिवानी माधव ज्योति एमए संस्कृत प्रथम राजश्री भर्तृहरि विश्वविद्यालय अलवर 67% आपने प्राप्त किए हैं। शास्त्री परीक्षा ज्योति शिक्षाचार्य सोनू मावर शिवानी मालव 2023 एमए संस्कृत प्रथम कोटा विश्वविद्यालय कोटा शिवानी मालव सामने राजू सरिता यादव पंड्या ओके 87.13 माता जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक प्रचलति एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः स्वागतार्थम आपका छात्र जीवन से जो राजनीति प्रारंभ हुई वह आज तक अनवरत चल रही है और चतुर्थी प्रखर और प्रचलित है। इसी श्लोकार्चना भवतृषाणां कृते तुष्टु वर्तते इंदिरा भूमि इत्यादि जिलों के आप प्रभारी हैं और आप इस समय किसान मोर्चा राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। आपका पुनः बार बार हम हार्दिक स्वागत करते सेवक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार्य दृढ़ संकल्पन कृत्वा स्वागत करने के लिए महामंडलेश्वर शादी हेमा सरस्वती जी प्राप्त करते हुए थैंक यू सर। नमस्साम वेदा